आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आप जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इस लिंक को कॉपी करिए, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करिए ताकि और भी लोग हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। मैं एक वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज अपने हृदय को ऐसा तैयार करें, अपने मन को ऐसा तैयार करें, वो आराधना प्रभु के पास लेके आए जो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से हमें और आपको ढूंढता है, और परमेश्वर को ऐसी आराधना दे ताकि परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। और मुझे एक चीज बहुत पसंद आता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी मेरी और आपकी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करेगी, आपके लिए मेरे लिए हर वो द्वार को खोलेगी जो आप और मैं चाहते हैं। आइए ऐसी आराधना करें, ऐसी आराधना करें परमेश्वर खुश होने पाए। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रार्थना करते हैं। खुदावन आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते हैं, होने देना हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर, हर चीजों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, और आगे कार्य के लिए प्रभु जो इस आत्मिक विचार में हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु, होने दे आपकी अगुवाई हमारे साथ होने पाए। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगकर सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। आइए गाएंगे, मेरे मन यहोवा को। दाऊद की नाई बोलेंगे, ओ सदा करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा, यहोवा, भलाई को तेरी सदा मैं गाता रहूंगा। हे यहोवा, यहोवा, भलाई को तेरी सदा मैं गाता रहूंगा। ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है सारे जहां में। यहोवा, भलाई को तेरी सदा मैं गाता रहूंगा। यहोवा, यहोवा, भलाई को तेरी सदा मैं गाता रहूंगा। अरे धूल से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया,
मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ मैं मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सतनाश के गड़े से मुझे निकाला, दलदल के खींच से मुझे उबारा। सतनाश के गड़े से मुझे निकाला, दलदल के खींच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा भलाई को तेरी सदा मैं गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सदा मैं गाता रहूंगा। ओ प्रभु तेरी भलाइयों को सदा मैं गाता रहूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों, अपने आवाजों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। बोले प्रभु धन्यवाद, केवल सदा मैं तेरी आराधना करता रहूंगा। और बोले प्रभु तेरी हजूरी मेरे लिए काफी है, तेरी हजूरी मुझे चाहिए। जब मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरे करीब आऊंगा, तेरी उपस्थिति में बैठूंगा, तेरे साथ बातें करूंगा। प्रभु हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। आइए गाइए। हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको बचाऊं? प्रभु तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? केवल तेरी आराधना करूंगा। तेरे बिन मैं किसको बचाऊं? आइए। हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। यीशुआ हजूरी
स्तुति करूं और तेरे बिन मैं किसकी महिमा करूं राजा। और हम जानते हैं राजा तू महान और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे समान और कोई भी नहीं, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं, आइए अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु की आराधना करें। आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की आराधना हमारे साथ करें। कहें प्रभु तेरे जैसा मन, तेरे जैसा हृदय हमें दे प्रभु। और जब प्रभु हम तेरे वचनों का ध्यान करते हैं प्रभु, तब हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे चाल चलन प्रभु के जैसे बनते चले जाते हैं। और आइए इसीलिए कहें तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें तेरे बिन मैं किसकी स्तुति। क्योंकि तू ही तो मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू ही तो मेरा रचना करने वाला परमेश्वर है, तू ही तो मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, तू ही तो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही तो मेरे सृष्टि और रचना करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रभु को आराधना दे, आइए प्रभु को आराधना दे, आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को आराधना दे। आइए कहेंगे हालेलुया। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उसकी स्तुति और उसी की आराधना हो करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। आइए प्रार्थना रूपी प्रभु की आराधना करें महिमा से तेरी और कहे प्रभु महिमा से उस जगह को भर दे जिन जिन घरों से आप देख रहे हैं, जिन जिन स्थानों से आप देख रहे हैं, जिन जिन जगहों से आप हमें देख रहे हैं। आइए प्रभु से कहे प्रभु उन जगहों को अपनी महिमा से भर दे, अपनी महिमा से भर दे। वो अपनी महिमा से उन स्थानों को भर देगा, उन जगहों को भर देगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की आराधना करें। वो आपको आपके जीवन में आशीषों को दे रहा है, वो आपको आपके जीवन में छुटकारे को दे रहा है, वो आपको आपके जीवन में चंगाइयों को दे रहा है, क्योंकि वो उन स्थानों को महिमा से भर रहा है जहां से भी आप हमें देख रहे हैं। आइए प्रभु की आराधना करें। नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। आइए कहें ढाल बन के मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं, जब आप उसे पुकारेंगे वो उस स्थान में आएगा जहां आप हैं, जहां आपकी परेशानियां हैं, जहां आप समस्याओं में हैं, वो उस जगह में आएगा। वो उस जगह में आने के लिए तैयार है। और जब आप उसे पुकारते हैं, ढाल बनकर आइए पूरे हृदय से उसे पुकारे। वो ढाल बन के आपके पास आ रहा है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे वो आपको थामने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, आपको हौसला देने के लिए वो आपके पास है। आइए उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा।
एक बार और आपने हमें ये मौका दिया, एक बार और आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों के निकट आ सके और आपको हृदय से स्तुति और आराधना दे सके। हम जानते प्रभु इस संसार में कितने भी लोग आज के समय को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम अपने घरों में तुझे महिमा और स्तुति देने पाए। हमारी आराधना को ग्रहण कर और हमें आशीषित कर। हमारी आराधना को ग्रहण कर अपने राज्य में प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे घर सुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे, हमारे व्यवसाय सुरक्षित हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। तूने हम में से हर एक को छुआ और हम में से हर एक से बातें की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस समय पास्टर वरुण आएंगे और हमें सूचनाओं को देंगे। धन्यवाद पास्टर जॉनसन। ये समय है सूचनाओं का और इस सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारी हिंदी आराधना सभाएं फैजाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। मैं चाहता हूं आप इसमें जरूर जुड़ें और प्रभु की आशीष को पाएं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो हमारे साथ आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। प्रतिदिन पासवान और प्रार्थना का दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन या गवाही है तो आप जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है उस पर आप अपना प्रार्थना का विनती या गवाही को मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। 8 अक्टूबर को ग्रेस कलीसिया अपना 27वां वर्षगांठ मना रहा है। मैं चाहता हूं आप इसमें जरूर जुड़ें और ध्यान रहे इस दिन 2 सभाएं होंगी। हिंदी सभा सुबह 8:30 बजे और इंग्लिश सर्विस सुबह 11 बजे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर वरुण, हमें अच्छी रीति से सूचनाओं को बताने के लिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से सूचनाओं को सुना है और उसे याद रखेंगे और जैसे जैसे प्रोग्राम बताए गए हैं उस तरीके से आप उसमें भाग लेंगे। आइए इस समय है कि हम भेंट और 10वां अंश देंगे। तो इस समय के लिए फिर से पास्टर वरुण आएंगे और हमें भेंट और 10वां अंश देने के लिए उत्साहित करेंगे। ये समय है प्रभु को देने का और बाइबल से हम इस एक पद को पढ़ेंगे आपके लिए। नीति वचन का किताब 3:9 पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है उसमें कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आपके पास जो आज है उसे आप देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करें। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर को उदारता के साथ देना है। आइए हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के पास पहले लाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग आपको भेंट और दशमांश को दे रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष को बोलते हैं खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं उनके खत्ते, उनके घर में आप बरकत को देना प्रभु परमेश्वर पिता। उनके घर में कोई कमी घटी ना होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं जो लोग आर्थिक जरूरतों में होकर पिता आपको दे रहे हैं प्रभु जी पिता, उस कंगाल विधवा के समान जिसके पास 2 दमड़ी था प्रभु, जिस प्रकार आपने उसको बोताए से आशीष को दिया पिता, मेरी प्रार्थना है उनको भी आप आशीष को दे जो लोग आज दे रहे हैं प्रभु पिता। जो लोग आज नहीं दे पा रहे प्रभु, उन्हें भी आप देने के योग्य बनाए, ताकि पिता वो आपको देकर परखें कि प्रभु आप उनसे कितना प्यार करते हैं पिता। आज की भेंट और दशमांश पर आपकी आशीष को बोलते हुए प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं।
जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने अपने भेंट और दशमां अंश प्रभु के राज्य में दे दिए हैं। यदि आप किसी कारण से नहीं दे पाए हैं तो अभी भी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये समय होगा प्रभु के वचनों को मनन करने का। आइए हम पास्टर अरुण के द्वारा प्रभु के वचनों को सुने। इस समय मैं पास्टर अरुण का स्वागत करूंगा। वो आएंगे और हमें प्रभु का वचन देंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि सभी के पास बाइबल है। जिनके पास बाइबल नहीं है आप निकाल लें, और अगर आप कहीं दूसरे कहीं पे बैठे हैं तब भी आप अपने डिवाइस को खोलें, वहाँ पे परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। इस समय हम मनन करेंगे कि परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है। जैसे इस साल हमको परमेश्वर ने एक विषय दिया है, एक थीम दिया है कि हम परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म करने का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म करते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के नज़दीक हमको जाने की जरूरत है, परमेश्वर के पास हमको जाने की जरूरत है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसके 24 उसके 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 आयत में लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। मेरे प्रियो, आज इस वचन हमको उत्साहित करता है। पहले 3 आयत में लिखा है कि कौन परमेश्वर के उपस्थिति में, वहां पे पर्वत जरूर लिखा हुआ है, पर्वत लिखा हुआ है, कौन चढ़ सकता है। लेकिन यहाँ हमको ये सोचना, ये समझना है कि परमेश्वर के उपस्थिति में कौन जा सकता है, परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे लोग जा सकते हैं। जरूर हम विश्वासी हैं, हम सोचते हैं कि हम जा सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम पवित्र हैं, हम यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम पवित्र हैं और हम जा सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को जांचें, इस वचन के आगे हम अपने जीवन को जांचें कि कौन, परमेश्वर के वचन यहाँ पे लिखा है, कौन परमेश्वर के पवित्र स्थान में जा सकता है। और जब हम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे तब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हम नहीं देख पाएंगे हमारे जीवन में और हमारे परिवार में। कहीं भी हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाएंगे। 4 आयत में हम वहां पे सीखते हैं कि कैसे लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में या उस पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर की जा सकता है। पहला बात को हम सीखेंगे, वहां पे लिखा है, जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष है। इस निर्दोष जो परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करता है कि अपने आप को निर्दोष, अपने काम को निर्दोष साबित करने की जरूरत है। इससे पहले कि इसको और थोड़ा समझें, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8 आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम देखेंगे। याकूब उसके 4 अध्याय 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आने की बात यहाँ भी कहा गया है, अपने आप को शुद्ध करने की बात यहाँ भी कहा गया है। परमेश्वर के पास जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। फिर से हम वापस आते हैं भजन संहिता उसके 24 उसके 4 आयत में। पहला बात को हमको सीखना है, जिसके काम निर्दोष है। हम काम अपने हाथों से करते हैं, काम अपने हाथों से करते हैं और हम अपने काम को कैसे करते हैं अपने आप को जांचेंगे कि हम जो काम करते हैं हम कितना ईमानदारी के साथ करते हैं, या
हमारे कामों में भी हम जो है मिलावट करते हैं। यहाँ पे काम जरूर लिखा है, लेकिन अपने हाथों के द्वारा जब हम काम करते हैं, अपने हाथों को देखेंगे, अपने हाथों को जो है हम अपने हाथों के द्वारा जो हम काम करते हैं, कैसे हम करते हैं। इन हाथों के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना हम आत्मा और सच्चाई के साथ करें। इन हाथों के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको सीखना है कि निर्दोष है या नहीं है, हमारे हाथ हमारे काम निर्दोष है या नहीं है। कहीं हम मिलावट तो नहीं करते हैं, कहीं हम दूसरों को देखा देखी अपने जीवन को मिलावट के जीवन तो नहीं जीते हैं। हम अपने काम, जो भी जिम्मेदारी आपको मिला है, उस कामों में, उस जिम्मेदारी में आपको विश्वास रहना है और ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर को सही लगना चाहिए, जो आप काम करते हैं, जो भी आप ड्यूटी करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पे आप अपने काम को निर्दोष साबित करना है। आपको याद होगा पुराने नियम में परमेश्वर के भय मानने वाला एक जवान यूसुफ था, जिसका नाम यूसुफ है। वो कैसे भय मानता था, उनके हर काम ईमानदारी के साथ वो करता था, वो परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए वो निर्दोष था। निर्दोष हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, निर्दोष हम हमारे बॉस को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने आप अपने आप को निर्दोष रखना है। क्योंकि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते हैं, मनुष्य से हम छिपते हैं। हम मनुष्य से हम छिपकर बहुत सारे ऐसे गलत काम करने के लिए सोचते हैं, करते भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको, आपके जीवन को देख रहे हैं। आप कैसे काम करते हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने हम निर्दोष पाए जाते हैं हमारे कामों में, परमेश्वर हमको देख रहे हैं। लेकिन आज हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर की आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पाने के लिए, देखने के लिए, अपने कामों को पहले निर्दोष करना है, निर्दोष साबित करना है। इसलिए हमको परमेश्वर की उपस्थिति में हो सकता है कि हम नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कई बार गलती करने की वजह से, कई बार हम मिलावट जीवन जीने की वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते हैं, परमेश्वर की नजदीकता में नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने जीवन में अगर आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के नजदीक आइए, और नजदीक जाने से पहले अपने कामों को देख लें, जांच लें कि वो काम निर्दोष है या नहीं है। अगले बात को हम देखेंगे। 4 आयत को हम जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष है। पहला बात को हमने देखा। दूसरे बात है, हृदय से शुद्ध है। हृदय उनका शुद्ध होना चाहिए। अपना मन का विचार कैसा है, दूसरे के प्रति आपका सोच विचार कैसा है। परमेश्वर के वचन हमको हमेशा याद दिलाता है कि आपको, अपने आप को जैसे आप प्रेम रखते हैं, दूसरों को भी, अपने पड़ोसी यानी दूसरों से भी इतना प्रेम करने की बात को कहते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और हम ये सोच या ये विचार हमारे मन में नहीं होने की वजह से आज हम अपने आसपास, अपने आसपास पड़ोसी या फिर दूसरे कहीं भी देख सकते हैं, आज एकता नहीं है। एक दूसरे को कोई नहीं समझता है, एक दूसरे के प्रेम को कोई, एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा को लोग नहीं मान पा रहे। हमारे हृदय शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और हमारा विचार सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हम दूसरे के प्रति हम कड़वाहट रखते हैं, दूसरों को हम जलन रखते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम
दूसरे के प्रति कड़वाहट रखें और दूसरे के प्रति नफरत करें। ये सब बातें परमेश्वर नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से वंचित हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। कारण ये है कि हमारे विचार, हमारे अच्छा विचार नहीं होने के वजह से, हमारे हृदय साफ नहीं होने के वजह से हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा पाते हैं और परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बैठ पाते हैं। और जब बैठते भी हैं हम दूसरों को दिखाने के लिए बैठते हैं। हो सकता है आप दूसरों को दिखा रहे हैं, हो सकता है आप अपने भाई बहन या दूसरों को आप दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं या मैं परमेश्वर को नजदीक से जानता हूं, इसीलिए मैं रोज कलीसिया को आता हूं, परमेश्वर के पास जाता हूं, प्रार्थना करता हूं। दिखावा भी हो सकता है, लेकिन आज परमेश्वर आपके हृदय को देखकर, जांच कर वो जानते हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे हर बात, हर चीज जानते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो करने के लिए पहले जब हम सोचते हैं, परमेश्वर वो भी जानते हैं। इसीलिए हृदय हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमारा विचार सही होना चाहिए। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन शुद्ध होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हम जाकर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने हृदय को शुद्ध रखें, अपने विचार को शुद्ध रखें। तब परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में देख सकते हैं। तीसरे बात को हम देखते हैं कि व्यर्थ बातें की ओर मन ना लगाएं, व्यर्थ बातों की ओर मन ना लगाएं। ये 4 आयत में लिखा है, 24 भजन संहिता 24 उसके 4 आयत में और उसके बी पार्ट में, दूसरे पार्ट में लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने ऐसे मन को जो है वो परमेश्वर, जो प्रभु ने हमको अच्छा मन, अच्छा विचार दिया है, लेकिन हम अपने विचार को और कहीं लगा दिए हैं और कई कुछ दूसरा काम करने के लिए दूसरा चीजों में हम व्यर्थ बातों की ओर मन लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन के प्रति, उसके व्यवस्था के ऊपर दिन रात हमको मनन करना चाहिए। भजन संहिता में भी लिखा है, एक आयत में, एक अध्याय में लिखा है कि हमको दिन रात, अगर हम सफल पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन, जो व्यवस्था की पुस्तक, हमारे चित्त से नहीं उतरना चाहिए। हमको दिन और रात उस पर मनन करना चाहिए। लेकिन आज भाई बहन और विशेष करके जवान भाई बहन भी है जो अपने विचार को, अपने समय को, अपने टैलेंट को व्यर्थ बातें की ओर लगा दिए हैं, जिनके वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हैं, जिनके वजह से हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हम नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। आश्चर्य कर्म आपके परिवार में, आपके जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने विचार को, अपने पूरे समय को, जो परमेश्वर आपको टैलेंट दिया है, वो सब चीजों को हम व्यर्थ बातों में लगा दिए हैं। बहुत सारे ऐसे बातें, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर नफरत करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम करें, लेकिन आज सब लोग ऐसे व्यर्थ बातों की ओर, व्यर्थ समय को बिता रहे हैं। आप देख सकते हैं घंटों भर बाकी चीजों में समय को गवा देते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं। संसार की बंधन, बहुत शैतान की ऐसे चाल है जो लोग उसमें फंसे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं। एक क्षण बैठने से उनको लगता है कि मैं कहाँ बैठ गया। प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर के वचन को मनन नहीं कर पाते हैं, ऐसे संगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन, उनका जो विचार है कहीं और लग गया है। उनका मन नहीं लगता है परमेश्वर के वचन के प्रति।
परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर पाते हैं। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि तू जैसा करना चाहता है वैसे कर, ऐस कर, या फिर जो मर्जी जैसे जीना चाहता है वैसे जी, लेकिन आखिरी में परमेश्वर सबका न्याय लेगा, लेखा लेगा। लेकिन उस समय क्या जवाब होगा आपका? क्या जवाब होगा? क्यों समय को गवा दिया? क्यों आपको उस समय और पश्चाताप नहीं कर सकते हैं? आप नहीं बोल सकते, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये समय है मेरे प्रियो, ये समय है, ये अनुग्रह का समय है जो यीशु मसीह ने आपको फ्री में दिया है। ये व्यर्थ बातों की और लगाने की समय नहीं है, व्यर्थ अपने समय को बिताने की समय नहीं है। आप जो परमेश्वर इस समय हमको प्रभु ने समय को दिया है, आप अपने अच्छा समय को परमेश्वर के साथ बिताएं। और सच में परमेश्वर आशीष देते हैं, आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको बनाए हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने के, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु ने आपको ये अवसर को दिए हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, कुलोसियों उसके 3 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब बातें हमारे मन को भटकाता है। हम अपने व्यर्थ बातों को समय गवा देंगे ये सब बातें करने के द्वारा। लेकिन विश्वासी, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमको परमेश्वर के उपस्थिति में समय को बिताना है, ना कि ये सब चीजों में जो संसार में। ये लिखा है कि ये सब जो है पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है। हम जरूर पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के काम को हमको करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा हमको पूरा करना चाहिए। चौथी बात, ना कपट से शपथ खाई हो, ना कपट से शपथ खाई हो। परमेश्वर जो सब चीजों को बना दिए, सभी चीजों को उसने बनाया है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही है जो ये सब चीजों को बनाया। किसी की चीज को हम, परमेश्वर की किसी भी चीज को शपथ नहीं खा सकते, ना पृथ्वी के नाम ले सकते हैं, ना स्वर्ग का शपथ खा सकते हैं, किसी के नहीं। ये हमको परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करता है कि हमको शपथ नहीं खाना है। याकूब के पत्र उसके 5 अध्याय उसके 12 आयत में लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग का, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड की योग्य ना ठहरो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन साफ और स्पष्ट रीति से हमको कहता है कि हमको किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के नाम लेकर हम शपथ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर का ही है। और परमेश्वर कहते हैं कि इसका है ना पृथ्वी, ना आकाश, ना किसी भी वस्तु को लेकर हम शपथ खा सकते हैं। नहीं, किसी भी चीज को लेकर किसी का नाम भी नहीं लेना है कि शपथ खाएं। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। आपके जवाब हाँ की हाँ, ना की ना, इससे बढ़कर और कुछ बात नहीं है। हमारे जवाब, हमारे उत्तर हाँ और नहीं तो ना होना चाहिए। और उसमें आपको कोई दूसरा माने या ना माने, आपको शपथ खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये सब चीजों करने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। फिर से मैं इस आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई हो। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में ठान लें कि मैं
निर्दोष काम नहीं करूंगा। मेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर के ही नाम की महिमा होने पाए। मेरे हाथों के द्वारा मैं और कोई गलत काम जिनके वजह से मैं दोषी ठहराऊं, ऐसे काम नहीं करूंगा। और हमारे हृदय हमेशा शुद्ध होना चाहिए। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले मेरे हृदय को मैं पवित्र करूंगा, शुद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह पवित्र है। और अपने व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाना है। अपने मन को अच्छे बातों की ओर, जो परमेश्वर चाहते, जो परमेश्वर करने के लिए हमको कहते हैं, उसी में ही हमको ध्यान लगाने के लिए हमको लगाना है। और कपट से हमको कभी भी शपथ नहीं खाना है। तब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम जा सकते हैं। परमेश्वर जो कहते हैं, हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं। मेरे भाई और बहन, अगर आपके जीवन में आप आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो परमेश्वर की इस वचन अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन सुनने के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने प्रभु के दास के द्वारा बताए गए वचनों को बहुत अच्छे से सुना और हमने आज उससे सीखा कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को देता है और आश्चर्य कर्मों को करता है। जैसे ये वर्ष आश्चर्य कर्मों का वर्ष है, हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। लेकिन जैसे प्रभु के दास ने बताया कि किस कारण से हम प्रभु के उपस्थिति में आ सकते हैं, उन चीज़ों पर हम ध्यान दें। हमारे मन शुद्ध हो, हमारा जीवन अच्छा हो, और तभी हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने जीवन में उसकी उपस्थिति में रहना सिखाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से तेरे चरणों के निकट आते हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में आना सिखा, ताकि प्रभु हम इन आश्चर्य वर्ष के समयों में आश्चर्य के काम अपने जीवन में होते हुए देख सकें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग आज अपने हृदय को तैयार किए हैं तेरे लिए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सबको अपनी उपस्थिति में चलना सिखा और उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीषों को दे। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक को सुरक्षा दे, हर एक को संभाले रखे। आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पे बना रहे। सारी प्रार्थना विनती को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे, आमीन।